हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, ये चारों पोस्ट में से कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है और जो आपका में रिक्रूटमेंट होगा उसमें आपको फोकस करके अभी से प्रिपरेशन लेना है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने ये 6 पॉइंट लिया है जिसमें लेवल मतलब ये जो पोस्ट है लेवल क्या है, पोस्ट की लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, ड्यूटी टाइप क्या है, लीव क्या है मतलब छुट्टी कितना मिलता है और सैलरी के ऊपर, ये 6 पॉइंट के ऊपर बेस करके बेहतर क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे बेहतर क्या है ये तो डिसाइड आपको ही करना है और बेहतर से सबसे बड़ा है कि आपको एक नौकरी पाना है। पहले नौकरी मतलब अनएम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट होना है, ये पहले फोकस करना है, देन बेहतर ये बाद में देखा जाएगा। पर अभी से आप प्रिपरेशन जब ले ही रहे हैं तो इसको फोकस करके टारगेट करके प्रिपरेशन आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखो पहले लेवल की बात करते हैं। लेवल टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, ट्रेन मैनेजर है लेवल 5 की जॉब और जूनियर इंजीनियर ये है लेवल 6 की जॉब। तो लेवल के मामले में तो जूनियर इंजीनियर आगे है, देन ट्रेन मैनेजर है। देन देखो क्या है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड जो 2 पोस्ट है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में, एक 2 पोस्ट है जिसमें 10+2 यानी 12 पर पास PCM से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास ITI होगा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा आप क्वालिफाई है तो भी कर सकते हैं, BTech BE आपके पास आप क्वालिफाइड है तो वो कर सकते हैं, या फिर अप्रेंटिस भी होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो देखो सबसे हाई क्वालिफाइड तो जॉब ट्रेन मैनेजर ही है। ट्रेन मैनेजर मतलब गुड्स गार्ड जो है अभी फ़िलहाल ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। और सबसे वैरायटी क्वालिफिकेशन मतलब सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन, बहुत सारे क्वालिफिकेशन से असिस्टेंट लोको पायलट में जॉब मिलेगा। बहुत सारे 4-5 ऑप्शन है। ठीक है, देन देखते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है। देखो ट्रेन में टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट लोको पायलट दोनों के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस सेम है। दोनों के लिए CBT 1 देना होगा, CBT 1 से CBT 2 देना होगा। ठीक है, CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट A जो जनरल के ऊपर और पार्ट B जो टेक्निकल ट्रेड के ऊपर। ये बस क्वालिफाइड राउंड है और इससे मेरिट बनेगा। टेक्नीशियन के लिए इसमें से 100% मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब जितना नंबर मिलता है उसमें से 100% मेरिट लिस्ट बनता है। पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पार्ट इसके बाद और एक स्टेप है, वो है साइको में आपका जो नंबर मिलेगा उससे 30% लिया जाएगा मेरिट बनाने के लिए, और पार्ट A से CBT पार्ट A से 70% लिया जाएगा नंबर बनाने के लिए, इसमें मेरिट बनेगा। ठीक है, देन ट्रेन मैनेजर है। ट्रेन मैनेजर के लिए NTPC के थ्रू होता है जिसमें CBT ऑन के बाद CBT 2 से मेरिट लिस्ट बनता है। और जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है, जूनियर इंजीनियर के लिए है जो CBT, इसमें भी CBT 1 है, देन CBT 2 है, CBT 2 से मेरिट लिस्ट बनता है। ये चारों पोस्ट में से सबसे मेडिकल जो A ऑन स्टैंडर्ड मतलब सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है असिस्टेंट लोको पायलट को, जिसमें A ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। और टेक्नीशियन के लिए B ऑन से शुरू होता है। ठीक है, B ऑन मेडिकल से शुरू होता है, ये थोड़ा कम होता है। और ट्रेन मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के लिए सबके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कम है, पर जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आर्मी फोर्स में लगता है वही मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत टफ है, और जो आइस पावर मतलब जो पावर है वो 6/6 दोनों आँख के लिए होना चाहिए। तो मेडिकल के मामले में बहुत टफ है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट मेडिकल में बहुत कैंडिडेट छटते हैं। ठीक है, पर ये बाकी सारे जो पोस्ट है इसमें मेडिकल में उतना इशू नहीं होता है। ठीक है, देन ड्यूटी टाइप देखो, जो असिस्टेंट लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर ये दोनों है रनिंग ड्यूटी होता है। इसमें रनिंग ड्यूटी मतलब आपको ट्रैवल ड्यूटी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, और जो जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन है ये रनिंग ड्यूटी नहीं है, ये नॉन रनिंग मतलब आपको भाग दौड़ की नौकरी नहीं है, आपको ट्रेन में जाना नहीं पड़ता। ये मतलब
आपको एक फिक्स्ड जगह रहता है, उधर आपको जाना पड़ता है। कुछ कुछ पोस्ट है टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर जिसमें रनिंग ड्यूटी होता है, आउट स्टेशन जाना पड़ता है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। पर बाकी है रनिंग मतलब रनिंग ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है। और देखो ट्रेन मैनेजर और असिस्टेंट लोको पायलट में ड्यूटी आपको कब कल आज ड्यूटी ख़त्म किए कब और कब कल ड्यूटी लगेगा ये आपको पहले से पता नहीं होता है। रोस्टर के हिसाब से मतलब आपका नाम जब आएगा रोस्टर में तब के हिसाब से आपका ड्यूटी लगेगा। वो कभी भी हो सकता है, रात के 1 बजे आपको निकलना हो सकता है, या फिर आपको रात 1 बजे भी घर लौटना पड़ सकता है। ये बारिश गर्मी कुछ भी नहीं है, पर ये एस टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर में ये एक शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। शिफ्टिंग ड्यूटी के आज आपका ये शिफ्ट लगा, कल वो शिफ्ट लगेगा, ये शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, ठीक है। और इसमें जब रनिंग ड्यूटी होने की वजह से आपको ड्यूटी पहले पता नहीं होता है, इसके वजह से शेड्यूल में प्रॉब्लम होता है। शेड्यूल प्रॉब्लम की वजह से आपको खाना पीना थोड़ा दिक्कत होता है, खाना पीना सोना रेस्ट थोड़ा दिक्कत होता है। पर रेस्ट टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर में ज़्यादा आपको मिलता है। रेस्ट मतलब क्या, जो ड्यूटी के बाद रेस्ट। पर अगर रेस्ट देखा जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन मैनेजर दोनों को ही एक ड्यूटी ख़त्म करने के बाद हेडक्वार्टर में 16 घंटे की रेस्ट मिलता है, ठीक है। और आपको हफ्ते में एक बार पीआर मतलब 30 आवर्स की रेस्ट मिलता है, ठीक है। और ये 16 घंटा कभी कभी 16 से 30 घंटे भी हो जाते हैं, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये गया। तो रेस्ट के मामले में प्रॉपर अगर ड्यूटी के बाद रेस्ट, तो रेस्ट के मामले में क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को ज़्यादा रेस्ट मिलता है। पर रेस्ट को यूटिलाइज मतलब ऐसा है कि आप ये डे रेस्ट तो मिलता है, पर ऐसे टाइम में मिल रहा है कि ये घर आके जो थकान होता है वो थकान सोने में ही मतलब थकान दूर करने में ये रेस्ट कब चला जाता है पता नहीं चलता है। पर जूनियर इंजीनियर में टेक्नीशियन में उतना थकान नहीं होता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल ड्यूटी है और ऊपर आपको जगह, आपको फिक्स्ड जगह है जहाँ जाके आपको ड्यूटी करना होता है। वर्कशॉप की फैसिलिटी मिलता है जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में, जहाँ पर वर्कशॉप में भी ड्यूटी आपका लगेगा तो बहुत रेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। देन देखते हैं लीव के मामले में सभी जो है सब एक ही है, मतलब CL कैजुअल लीव साल में 10, फिर LAP दोनों सब में जो रेलवे में है 30, और LHAP मतलब जो मेडिकल है इमरजेंसी मेडिकल वो 20, ये सब के लिए एक सेम ही है, अलग कुछ नहीं है। देखो सैलरी के मामले में देखा जाए तो टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों का ही बेसिक सैलरी है 19,900, और ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड जो आप बोले उनकी जो बेसिक पे है वो बेसिक पे 29,200, ठीक है, ये बेसिक पे। और जूनियर इंजीनियर की बेसिक पे है 35,400। और इसके बाद जो अलाउंसेस है सबके लिए सेम ही होता है। जैसे अलाउंसेस में जो आपको LHAP मतलब जो NH नेशनल हॉलीडे अलाउंस ये भी सबको मिलता है। फिर DA सबके लिए मतलब DA जो अभी फ़िलहाल DA चल रहा है 42% वो है, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस वो बाकी सब तो ठीक है। पर देखो सैलरी के अब अगर बेसिक सैलरी की बात किया जाए तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी बेसिक सबसे ज़्यादा है। पर इसमें देखो कुछ फ़र्क है। जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन ट्रेन मैनेजर दोनों को एक रनिंग अलाउंसेस मिलता है जो किलोमीटर अलाउंस कहलाता है, कि गाड़ी जितना चलेगा इनका उतना अलाउंसेस ज़्यादा बनेगा। तो ये दोनों के लिए एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर अलाउंस जो बन जाते हैं, जो ये दोनों की सैलरी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जो जूनियर इंजीनियर को नहीं मिलता है। जूनियर इंजीनियर को कुछ इंसेंटिव मिलता है कहीं जगह, तो वो मिलता है, और टेक्नीशियन को भी वही इंसेंटिव मिलता है, कुछ रनिंग अलाउंसेस नहीं मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए कि और एक जो अलाउंसेस है देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस है। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो वर्कशॉप में काम करते हैं उनको नहीं मिलता है जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में, पर बाकी सारे जो वर्कर्स हैं उनको मिलता है, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन मैनेजर में, ठीक है। तो ये अगर कुल मिला के देखा जाए कि टेक्नीशियन का सैलरी लगभग 35 to 40K के अंदर बनता है महीने में, और असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी गाड़ी और ट्रेन मैनेजर की सैलरी गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक ठाक जगह मिल जाए, एक्स कैटेगरी की सिटी मिल जाए तो इनिशियली 50 के आसपास सैलरी बन जाते हैं। और ट्रेन मैनेजर की सैलरी देखो ये ठीक ठाक अगर बनेगा मतलब जगह मिलेगा तो 60 के ऊपर मतलब 60 to 70 के आसपास बन जाएगा। और पुराना होता जाएगा तो असिस्टेंट लोको पायलट को भी और ट्रेन मैनेजर को भी सैलरी में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है।
और जूनियर इंजीनियर का सैलरी अगर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 60,000 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो देखो सैलरी के मामले में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा सैलरी बनता है ट्रेन मैनेजर की और असिस्टेंट लोको पायलट की देन बनता है। ठीक है, और देखो प्रमोशन की बात करें तो टेक्नीशियन से भी बहुत सारे प्रमोशन में जा सकते हैं। मैं असिस्टेंट लोको पायलट में काम कर रहा हूँ, इसलिए असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट जब बनोगे तब 42 के ग्रेड पे हो जाएगा सैलरी, तब 80,000 के आसपास हो जाएगा। लोको पायलट गुड्स की जब मेल में बनोगे तब मेल में सैलरी 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रेन मैनेजर में भी सैलरी ऐसा ही पैरेलली ऐसा बनते हैं। ठीक है, मतलब जो सैलरी इन फ्यूचर प्रमोशन के बाद बनेगा वही सेम बनेगा। तो अगर देखो वीडियो को अगर एंड करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी के मामले में अगर बेहतर कौन सा जॉब है देखा जाए तो ट्रेन मैनेजर की जॉब सबसे बेहतर है। ठीक है, पर उसमें ड्यूटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ट्रैवल ड्यूटी है, शेड्यूल ड्यूटी नहीं है, जिसके शेड्यूल के ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाले जॉब, तो आप ट्रेन मैनेजर को प्रेफर कर सकते हैं। पर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है पर आप ज़्यादा सैलरी वाले जॉब चाहते हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी बनते हैं ट्रेन मैनेजर के बाद। और आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जहाँ पर प्रॉपरली आपको शेड्यूल ड्यूटी मिले, रेस्ट मिले, आप त्यौहार पे आपके फैमिली के साथ बिता पाए, तो फिर आप टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके पास ओनली ITI रहेगा तो आप जूनियर इंजीनियर में अप्लाई नहीं कर सकते, और आपके पास ओनली डिप्लोमा रहेगा तो आप टेक्नीशियन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा, आप अब बताएं कि आपके लिए रेस्ट मतलब प्रॉपर शेड्यूल ड्यूटी प्रेफर करते हैं या फिर एक ज़्यादा सैलरी वाले जॉब प्रेफर करते हैं। वीडियो में कमेंट्स करके बताएं कि आपके लिए क्या प्रेफर है और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक सब डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।